वो कौन कौन से एग्जाम हैं। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में जो एग्जाम है, अगर हम एग्जाम की बात करें, झारखंड एग्जाम की बात करें, कौन कौन से एग्जाम्स, कौन कौन सी परीक्षाएं आप दे सकते हैं झारखंड में। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि झारखंड एसएससी है ना, जो पेपर लगभग 2023 में हुआ था और रेगुलर नहीं रहते हैं पेपर, तो झारखंड एसएससी का एक एग्जाम दे सकते हैं आप झारखंड में इंटर लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, इंटर लेवल जो मैं कराऊंगा, इंटर लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। झारखंड में जो जेल प्रहरी होता है आपका, जेल असिस्टेंट होता है आपका, उसका एग्जाम दे सकते हैं, जेल असिस्टेंट का एग्जाम दे सकते हैं आप। आप अगर पुलिस की, झारखंड पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं आपका, तो झारखंड पुलिस का एग्जाम भी यहाँ पर आप दे सकते हैं, झारखंड पुलिस हो जाएगा। और इसके अलावा आप एग्जाम दे सकते हैं प्यारे बच्चे यहाँ पर कक्षपाल का, किसका दे सकते हैं, कक्षपाल का एग्जाम दे सकते हैं, कक्षपाल जिसकी वैकेंसी आई हुई है और इसके फॉर्म भी फिल होने वाले हैं, आपका नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे कक्षपाल। तो मेन फोकस आप इस पे रखें, कक्षपाल पर, है ना। और यदि हम और एग्जाम की बात करें तो आप यहाँ पर जो जेपीएससी है आपका, उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, झारखंड पीएससी जो है आपका, पीएससी, इसका एग्जाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप झारखंड के, हाँ, झारखंड के जो जो एग्जाम है आप सभी का यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। साइंस की तैयारी मैं कराऊंगा यहाँ पर, साइंस की तैयारी। तो प्यारे बच्चे, अगर हम साइंस की बात करें, सामान्य विज्ञान की बात करें, तो किस किस बच्चे ने सामान्य विज्ञान पढ़ा है, पहले किस किस बच्चे ने सामान्य विज्ञान पढ़ा है, 12th क्लास में कौन कौन पढ़े हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं जनरल साइंस की, हम यहाँ पर बात करते हैं जनरल साइंस की, बात करते हैं जनरल साइंस, यहाँ पर हम बात करेंगे जनरल साइंस की, सामान्य विज्ञान की बात करेंगे। तो कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जो सामान्य विज्ञान पढ़े हैं आपका 12th क्लास तक। साउंड प्रॉब्लम हो रही है एक बार अपना माइक चेक कर लें आप, साउंड प्रॉब्लम हो रही तो माइक चेक कर लें आप। तो जब हम सामान्य विज्ञान की बात करते हैं तो सामान्य विज्ञान में प्यारे बच्चे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विज्ञान, हम यहाँ पर विज्ञान की बात करेंगे। आपका विज्ञान मतलब कौन सा विज्ञान होगा आपका, जीव विज्ञान। हम बात करेंगे जीव विज्ञान की, जिसको बोलेंगे हम बायोलॉजी। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, बायोलॉजी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। इसके बाद जो सिलेबस में दिया हुआ है आपका भौतिक विज्ञान दिया हुआ है, भौतिक विज्ञान हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चे, भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स, हमें फिजिक्स की बात करेगा वो। और फिर हमें दिया हुआ है प्यारे बच्चे आपका केमिस्ट्री। ये सभी एग्जाम में दिया हुआ है, लगभग 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं साइंस के, जो भी आप एग्जाम देंगे लगभग 20 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आप कक्षपाल की तैयारी कर रहे हैं या आप डिफरेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो लगभग 20 प्रश्न पूछे जाते हैं साइंस के। एक बड़ा पोर्शन रहता है कक्षपाल में, जो 120 क्वेश्चंस आएंगे आपका, उसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे साइंस के, 50 क्वेश्चंस रहेंगे आपका झारखंड के, और 40 क्वेश्चन रहेंगे आपका सामान्य अध्ययन के, और 10 क्वेश्चंस रहेंगे बच्चों मैथ्स के। मतलब मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 20 क्वेश्चन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपका। यस, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का, राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर क्या आएगा प्यारे, रसायन विज्ञान। यहाँ पर हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे जो डेली लाइफ में होती है, साइंस इन डेली लाइफ, साइंस इन डेली लाइफ, साइंस इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में कौन कौन सी साइंस यूज करते हैं आपका, ठीक है। दैनिक जीवन में विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान, ये भी दिया हुआ है आपका कक्षपाल के सिलेबस में, दैनिक जीवन में विज्ञान। तो दैनिक जीवन में विज्ञान का मतलब क्या है, जैसे कुछ डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, कुछ हम बात करेंगे आपका जैसे केमिस्ट्री में हम साबुन डिटर्जेंट की बात करते हैं, वो भी दैनिक जीवन में केमिस्ट्री होती है। ऐसी दैनिक जीवन में बायोलॉजी, जैसे आपको पता होना चाहिए कि ब्लड की जानकारी होनी चाहिए आपको, है ना, कि डिजीज की जानकारी होनी चाहिए। तो दैनिक जीवन में विज्ञान कहाँ कहाँ यूज होता है, तो ये भी एक अलग से दिया हुआ है, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्यार जो सिलेबस क्या है हमारा। सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ने हैं बायोलॉजी में, हम उनकी बात करेंगे। हम उनकी बात करेंगे कि हमें क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं बायोलॉजी में। देखो जो आपका कक्षपाल का सिलेबस रहेगा, जब हम बात करेंगे कक्षपाल की, तो कक्षपाल का सिलेबस प्यारे बच्चे 3 चरण में एग्जाम होगा। तो आप सभी जानते हैं आपका जो पहला चरण होगा
दूसरा चरण होगा, तीसरा चरण होगा। जो पेपर होगा आपका पेपर 1 2 3 है ना, 1 2 3 की बात करेंगे तो 3 पेपर में जो जनरल स्टडीज आएगा उसमें हम साइंस का पोर्शन पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे आपका, हाँ पेपर 3 में ही हम साइंस का पोर्शन पढ़ेंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप बताएंगे सारे के सारे बच्चे लैंग्वेज हिंदी रखूं या दोनों रखूं, एक बार कमेंट्स में मैसेज करें सारे के सारे बच्चे हिंदी या दोनों रखें। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चे जीव विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ा रहा हूँ, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ा रहा हूँ जीव विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले मैं पढ़ा रहा हूँ प्यारे बच्चे जीव विज्ञान, जीव विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, बायोलॉजी के बारे में पढ़ाऊंगा। बोर्ड पे लिखा हुआ क्या दिखाई दे रहा है ठीक से, जल्दी से बताएं क्या बोर्ड पे लिखा हुआ ठीक से आपको दिखाई दे रहा है जीव विज्ञान के बारे में। हिंदी हिंदी हिंदी, ठीक है। तो मैक्सिमम जगह हम हिंदी यूज करेंगे आपका, और आप कहेंगे दोनों तो दोनों, वो देख लेंगे है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सर हम बात करते हैं जीव विज्ञान की, बात करते हैं बायोलॉजी की, बात करते हैं। तो बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर आपका बेस बनाएगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम करेंगे पहले इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन के बारे में बताएंगे आपका, ठीक है, क्या क्या जानकारी है, परिचय देंगे आपको, एक परिचय देंगे, इस टॉपिक का परिचय देंगे, इंट्रोडक्शन जो मैं आप दे रहा हूं इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन ही है आपका, इंट्रोडक्शन परिचय। दूसरा चैप्टर जो हम करेंगे प्यारे बच्चे वो होगा आपका परिसंचरण तंत्र। क्या होगा, परिसंचरण तंत्र। अगर मैं कहूं आपका हार्ट कितने चैम्बर है, सारे बच्चे बताएंगे आपका हार्ट कितने चैम्बर है। छिपकली में कितने चैम्बर हार्ट होता है, क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर होता है, ठीक है, फ्रॉग में कितने चैम्बर हार्ट होता है। अगर मैं ये सारी की सारी जानकारी आपसे लूं तो आप बताएंगे कि कितने आप सारे बच्चे बताएंगे कितने चैम्बर हार्ट है छिपकली में। छिपकली का हृदय कितने कोष्ठक होता है। जैसे आपने देखा होगा आपका घर में 4 कमरे होते हैं, ऐसे आपके हृदय में कितने कितने चैम्बर होते हैं, कमरा ही बोल सकते हैं, कितने कमरे होते हैं। तो इन बातों को हम कहां पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र में। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे हम। इसके बाद हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों ब्लड। क्या पढ़ेंगे, ब्लड। हम चैप्टर पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड क्या होगा, रुधिर होगा। ब्लड क्या होगा, रुधिर। ब्लड रुधिर होगा, क्या होगा, रुधिर। ब्लड क्या होगा बच्चों, रुधिर। हम रुधिर की बात करेंगे। मैं कहूं आपसे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, सारे बच्चे अपने ब्लड ग्रुप के बारे में बताएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है, पापा का बी है, तो बच्चों का क्या होगा। किस ब्लड ग्रुप के पर्सन, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। तो अगर ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखूं तो आपको आंसर करना होगा कि किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बताएं आप जल्दी से, किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ओ पॉजिटिव। मुझे लगता है अकिल अंसारी आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होगा, इसलिए आपको लगता है ओ पॉजिटिव वाले ही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बी पॉजिटिव जिनका है वो बी पॉजिटिव वाले बताएंगे, ठीक है। और कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, अगर मैं कहूं कि हमने पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले की शादी नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले के साथ कर दी तो क्या समस्या आएंगी। सेम ब्लड ग्रुप वालों की शादी होती है तो क्या समस्या आती है। आपने सुना होगा कि उनके 4 बच्चों की डेथ हो गई, 5वां बच्चा बच गया। तो ऐसी ऐसी कंडीशन कब बनती है। तो ये सारी की सारी चीजें पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, या ये चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा कभी कभी आप भावुक होते हैं, हाथ में ब्लेड लेते हैं, ब्लेड से कट लगाते हैं, नहीं जीना अब तेरे बिन। घर वाले कहते हैं तुझे जीना होगा, हमारे लिए जीना होगा। सारी जमीन जायदाद तेरे नाम कर देते हैं, तुझे जीना होगा। आप प्लानिंग चेंज करते हैं, आप हाथ पे हाथ रख लेते हैं, कुछ समय के बाद ब्लड रुक जाता है। तो वो ब्लड क्यों रुक जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लोटिंग। तो क्या होगा, ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड क्लोटिंग। कैसे कैसे हम डिसाइड करेंगे किस ब्लड ग्रुप के पर्सन कौन से होते हैं। तो ये सारी की सारी बातें कहां पढ़ाऊंगा मैं, आपका ब्लड में। इसके बाद प्यारे बच्चे हम चैप्टर करेंगे, इसके बाद हम चैप्टर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा प्यारे बच्चे, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा, पाचन तंत्र। क्या होगा प्यारे बच्चे, पाचन तंत्र। इसके बाद हम बात करेंगे पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन तंत्र की बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम।
इसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे प्यारे बच्चे एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ एंजाइम्स क्या होते हैं, आपसे पूछा जाता है प्यारे बच्चे, आपसे पूछा जाता है कि हमारी बक्कल कैविटी, हमारी जो मुख गुहा होती है, देखा होगा आपने, मान लीजिएगा अभी ये चाय का ग्लास रखा हुआ है, मैं चाय पीता हूं आपके सामने, मैंने चाय पी आपके सामने, तो आपने देखा होगा आपके मुंह में पानी आने लगता है। अब ये रसगुल्ला रखा हुआ है, रसगुल्ला खाने लगा मैं आपके सामने, इधर ये समोसा रखा हुआ है, समोसा खाने लगा, तो कुछ बच्चों के तो सुनने मात्र से ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो आपके मुंह में पानी आ रहा है, ये क्या आ रहा है प्यारे बच्चे? ये पानी ही बोलते हैं इसको, लार, सलाइवा। और ये लार का आउटपुट कितना होता है, प्रतिदिन कितनी आती है? तो आम आदमी में आती है 1.5 से 2 लीटर। अगर मैं बात करूंगा सुनील सेठी की, तो उनमें आती है 4 से 5 लीटर। कभी कभी आप गहरी नींद में होते हैं, आपने देखा होगा लार की नदियां बह रही होती हैं और तकिया भी गीला हो जाता है, फिर आप तकिए को उल्टा करके रखते हैं, है ना? ऐसा हुआ है आपके साथ? किस किस बच्चे के साथ ऐसा हुआ है? तो आप यहाँ पढ़ेंगे प्यारे कि लार ग्रंथियां क्या होती हैं, सलाइवा क्या होता है। आपने देखा जब आप खाना खाते हैं खाना खाने के बाद कभी कभी आप क्या करते हैं, कभी कभी आपका मन अच्छा नहीं होता है, खाना खाया कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप क्या करते हो? आप तो आपने देखा होगा आप क्या करते हैं बच्चे, अंदर से एक लिक्विड निकालते हैं, उस लिक्विड को बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, साथ साथ उसके कुछ फूड पार्टिकल्स भी बाहर आ जाते हैं। हुआ है आपके साथ कभी? तो वो प्याचे हम पढ़ेंगे कहां पर, स्टमक में, कि स्टमक में कौन सा रस पाया जाता है, जठर रस क्या होता है, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है? हमारी आंतों में, इंटेस्टाइन में। तो इंटेस्टाइन में किस किस का पाचन होता है, कहाँ कहाँ पाचन होता है, तो ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे आपका ये सारी की सारी बातें हम पढ़ेंगे, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है सर, सारे के सारे बच्चे इतना याद रखेंगे आप, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात अब इसके आगे हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे, इसके आगे हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। तो आप बताइए कौन सा विटामिन आपके बुढ़ापे को रोकता है? जल्दी से बताओ, कौन सा विटामिन आपके बुढ़ापे को रोकता है? कौन सा विटामिन आपको इंटेलिजेंट बनाता है? कौन सा विटामिन आपके चेहरे की झुर्रियों को हटाता है? कौन सा विटामिन आपके बालों को टूटने से रोकता है? कौन सा विटामिन आपकी स्किन में ग्लो लाता है? कौन सा विटामिन आपकी आंखों के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आपकी हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आपके लीवर के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आपकी पैंक्रियाज, अग्नाशय के लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आपकी जो क्या होती है आपका, यस, जो आपकी ग्रंथियां होती हैं आपका, जो आपकी क्या बोल सकते हैं, आपका हार्मोन्स होते हैं आपका, ठीक है, उनके लिए आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन आपके सेक्स हार्मोन के लिए आवश्यक होता है? तो ये प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे? विटामिन में। कहां पढ़ेंगे? विटामिन में। कहां पढ़ेंगे? आपका विटामिन में। तो आप याद रखना, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोगों को उनके माउथ के कोने फटने लग जाते हैं, आजकल काफी होता है, आप में से भी कुछ के हो रहा होगा। जब मुंह को खोलते होंगे तो ये माउथ के कोने क्या होंगे आपके, इनमें पेन होता होगा। तो ये पेन क्यों होता है? कभी कभी आपने देखा सर्दियां शुरू हो रही हैं तो कुछ कुछ बच्चों की स्किन उतरना शुरू हो गई होगी, स्किन थोड़ी सी हल्की हल्की उतरना शुरू हो जाती है। ये क्या हो जाती है, क्यों होती है आपका? ठीक है सर। मोहम्मद मेहराब हुसैन पूछ रहे हैं सर आप कौन से स्टेट से हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं? तो मैं भारत की भूमि से हूं, भारत की कण कण भूमि में, भारत की कण कण भूमि में मैं समाया हुआ हूं। ठीक है, मैं सभी की सभी भूमियों से हूं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपकी डिस्ट्रिक्ट से नहीं होऊंगा तो मुझसे पढ़ाई नहीं करोगे आप? हुसैन साहब जल्दी से बताएं आप। देखो ये क्षेत्रवाद और ये जातिवाद, ये हमारे बिहार, झारखंड, ये सबको खोखला कर रहा है। तो इससे कुछ आगे बढ़े आप, है ना, और ज्ञान की तरफ आगे बढ़े, ना कि क्षेत्र की तरफ आगे बढ़े। ठीक है सर बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। तो प्यारे बच्चे, ये सारी की सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे? विटामिन में। कहां पढ़ेंगे? विटामिन में, है ना। विटामिन में हम पढ़ लेंगे विटामिन। कुछ बच्चे विटामिन के कैप्सूल भी लेते हैं आपका कुछ बच्चे क्या करते हैं, विटामिन के कैप्सूल लेते हैं, विटामिन ई का कैप्सूल ले लेते हैं। किसने बता दिया
कि विटामिन ई का कैप्सूल, तो विटामिन ई का कैप्सूल भी ले लेते हैं। तो कैप्सूल वगैरह आपको नहीं लेने हैं, मैं बताऊंगा आपको कब क्या लेना है। कुछ बच्चों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, भूलने लग जाते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा क्या करना है याददाश्त बढ़ाने के लिए। ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा करने से हो सकता है आपको पिछले जन्म की याद भी आ जाए, है ना, क्योंकि सनातन में तो क्या होगा, पिछला जन्म भी होता है, बाकी यहाँ तो नहीं होता है। तो पिछले जन्म की याद आ जाए, कोई पीछे से आपको आवाज लगाना शुरू कर दे, हो सकता है। बहुत बढ़िया आपका। हाँ, झारखंड में भी अभी अभी जो तक्षपाल है, तक्षपाल की जो एज दी हुई है अनरिजर्व वालों की, वो 25 साल दी हुई है। तो 25 साल से बढ़ाकर 28 साल करानी है, वो भी उसके विषय में भी हम बात करेंगे। तो आप एक प्रेशर बनाए सरकार पर, ताकि सरकार जो एज है अनरिजर्व्ड वालों की जो एज है उसको भी बढ़ाए थोड़ा सा, क्योंकि काफी साल से वैकेंसी नहीं आई थी। तो जो बच्चे ऐसे थे, बहुत सारे बच्चे जो अब ओवर एज हो चुके हैं, 26 साल के हो चुके हैं, तो ये गलत है, ये सरकार की गलती है, बच्चों की गलती थोड़ी है। ठीक है, तो उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए एज को, एज रिलैक्सेशन इन्हें करना चाहिए, और निश्चित रूप से इनको करना चाहिए एज रिलैक्सेशन। ठीक है सर। बड़े आगे सर। सोहन मंडल, इंग्लिश 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 क्या मतलब बताओ, सोहन मंडल। अब देखो यहां पर सर, इंग्लिश में पढ़ोगे आप, एक 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 सेंटेंस लिखो, मेरे से रिक्वेस्ट करो आपका। अब देखो यहां पर सर, अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं कोशिका जैविकी। क्या पढ़ते हैं प्यार चो, कोशिका जैविकी। यहां पर पढ़ेंगे हम कोशिका जैविकी। आगे पढ़ते हैं प्यार चो कोशिका जैविकी पर, इसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। देखो आपने क्या क्या पढ़ा है अभी पता चल जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं, जीन, नंबर ऑफ जीन्स कितने होते हैं आपका, प्रेशर बनाएंगे तो हो जाएगा, न्यूज में जैसे आएगा हो जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है ना। सरकार के पास बात पहुंचती है, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार उसमें इंप्लीमेंट कर देती है। जब सरकार को लगता है कि हमारा वोट बैंक प्रभावित हो रहा है, तो वो उसमें चेंज ला देती है, और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और आप थोड़ा फिजिकल भी तैयार रखें, क्योंकि इसमें फिजिकल भी होता है, इसमें फिजिकल भी होता है। फिजिकल कोई टफ नहीं होता है। लड़कों की हाइट इसमें चाहिए आपका 160, और यदि आप SC ST वगैरह से हैं तो आपको 158 हाइट चाहिए, 158 या 155 चाहिए उसमें। ठीक है, रनिंग भी करना होगा आपको, लगभग 1600 मीटर की रनिंग करनी होगी आपको, और वो 6 मिनट में करनी होती है। लड़कियों को बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन है, लड़कियों को कम दौड़ना होता है, लड़कियों के लिए कोई चेस्ट वगैरह का भी माप नहीं लिया जाता है, हाइट भी कम ली जाती है लड़कियों की। ठीक है सर, तो कितने होते हैं, 48 होते हैं, 46 होते हैं। तो प्यार बच्चे याद रखेंगे, छोटू कुमार, शुभम कुमार, मजहर अंसारी और हुसैन साहब हमारे, तो प्यार बच्चे याद रखेंगे आप। हाँ 155 है आपका, यस। तो आप याद रखेंगे जो नंबर ऑफ जीन्स होते हैं वो 20,000 से लेकर 25,000 तक होते हैं। ऐसे ही आप क्वेश्चन गलत करके आते हैं। आपने पढ़ा हुआ है क्रोमोसोम की संख्या, क्रोमोसोम की संख्या होती है 46, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जीन्स की। जीन, जो जीन आपसे आपके बच्चों में जाते हैं, वो जीन की बात कर रहा हूं मैं। जो हमारे गैमेट्स में जाते हैं, हमारे युग्मक में जाते हैं, हमारे शुक्राणु में, हमारे अंडाणु में जाते हैं, वो जीन्स। देखा होगा आपने, कभी कभी बच्चे का चेहरा अपनी मम्मी पे जाता है, कभी कभी बच्चे का चेहरा अपने पापा पे जाता है, तो कहते हैं भाई इसमें तो अपने पापा के जीन्स आए हैं, इसमें तो अपने मम्मी के जीन्स आए हैं। जबकि जीन्स दोनों के बराबर बराबर आते हैं, पापा से भी उतने आएंगे, मम्मी से भी उतने आएंगे। कभी कभी मम्मी के जीन डोमिनेट हो जाते हैं, तो चेहरा बच्चे का मम्मी पे चला जाता है, और कभी कभी पापा के जीन डोमिनेट हो जाते हैं, चेहरा बच्चे का पापा पे चला जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति निग्रोइड से शादी कर लेता है, निग्रोइड जो होते हैं अफ्रीकन कंट्री वाले, वो तो आपने देखा उनके जीन डोमिनेट हो जाते हैं। और जो फीमेल होती है, फीमेल पे नहीं जाते बच्चे, वो उस पे जाते हैं, निग्रोइड पे जाते हैं। और बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो अपने पापा पे जाता है। तो कुछ जीन्स क्या होते हैं, डोमिनेंट भी होते हैं। ठीक है सर। बढ़े आगे सर। हाँ, पहले यही प्रोसेस होगा, जब आप सब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर दूसरा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। पेपर वन आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर अगला पेपर चेक होगा आपका। क्वालिफाई करना है, 30% लाने हैं, उतना ले आओगे आप, यहां से इतना करा दिया जाएगा, उतने ले आएंगे आप। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, मन में एक ही बात, हर दिन रात को सोने से पहले
और सुबह उठने के बाद आपको बस यही देखना है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मुझे अगले 6 महीने में सिलेक्शन लेना है, और ये प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ये प्लेटफॉर्म आपको सिलेक्शन दिलाएगा निश्चित रूप से। अब यहां पर हम बात करते हैं प्यार, यहां पर हम बात करते हैं, अगला चैप्टर आएगा हमारा सेल बायोलॉजी के बाद अगला चैप्टर आएगा प्यार बच्चे, कौन सा आएगा? इस चैप्टर को बोलते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम। क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। आपने देखा जो हार्मोन्स होते हैं, इसमें हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। अंतःस्रावी तंत्र, ये कौन सा है प्यार बच्चे? अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं? फीमेल में कुछ हार्मोन होते हैं, मेल में कुछ हार्मोन होते हैं। कभी कभी आपने देखा आपके हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं, आपका बॉडी का वेट बढ़ने लग जाता है, कभी कभी बॉडी का वेट कम रह जाता है। जैसे हम क्लास में आगे बढ़ेंगे, ठीक है कैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, क्लास में आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, हाँ, तो उसमें क्या रहेगा प्यारे बच्चे? उसमें रहेगा सर क्लास का शेड्यूल मिलेगा क्या? क्लास का शेड्यूल 1-2 दिन में आपको अपडेट हो जाएगा, है ना। मेरी क्लास फिक्स रहेगी, मेरी क्लास फिक्स रहेगी, तो क्लास का शेड्यूल आपका 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। लड़कियों की हाइट ना 148 है, 148 लड़कियों की हाइट है आपका 148, ठीक है। पेपर 2 में आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा रहेगी। क्षेत्रीय भाषा में जो क्षेत्रीय भाषा है आपका वो आप रख सकते हैं, ठीक है। हिंदी आप देख लेना, हिंदी उसमें ऑप्शन में है नहीं है ना, तो उसको देख लेना आप। बढ़े, क्षेत्रीय भाषा में हिंदी तो रहेगी रहेगी, ऐसा तो कोई है नहीं कि हिंदी ना रहे, समझ गए आप। अब यहां पर देखेंगे, अब सारे बच्चे यहां पर देखेंगे आगे। इसके बाद जब हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चे आगे, ठीक है, निगेटिव मार्किंग में भी याद रखना है इस बात को भी। अब इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा प्यारे बच्चों प्लांट। क्या पढ़ाऊंगा? प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा। पादप के बारे में पढ़ाऊंगा, पादप कैसे सांस लेते हैं, कैसे भोजन बनाते हैं, इसको होते हैं पादप। पादप कारिकी, कैसे प्रकाश संश्लेषण करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे प्लांट के पास क्या होते हैं? उसके हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के पास भी हार्मोन्स होते हैं, प्लांट के पास भी फीलिंग्स होती हैं। देखा होगा आपने, लाइट की तरफ प्लांट अट्रैक्ट क्यों होते हैं, सॉइल की तरफ प्लांट अट्रैक्ट क्यों होते हैं, कौन सा भाग लाइट की तरफ बढ़ता है, डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है। नाम सुना है कभी आपने? विसरण, कभी नाम सुना होगा परासरण। तो ये होता है आपका, ये होता है आपका, ये सब आप पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चे, इसके बाद हम यहां पर पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे आपका पादप आकारिकी। पादप आकारिकी, एक क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, आप बताइएगा आलू क्या होता है? आलू क्या होता है? तना होता है या जड़ होती है? आकारिकी, इसको लेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी। सारे बच्चे बताएंगे आलू क्या होता है? प्लांट मॉर्फोलॉजी, यहां पर हो जाएगा प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसको लेंगे पादप आकारिकी। तो आप सारे बच्चे बताएंगे कि जो आलू होता है वो क्या होता है। पेपर 2 की तैयारी अभी नहीं करा रहे हम, है ना, अभी हम पेपर 1 और पेपर 3 की तैयारी करा रहे हैं। जब पेपर 2 की तैयारी कराएंगे तो आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तना होता है, जड़ होती है, तो कुछ बच्चे जड़ कह रहे हैं, कुछ तना कह रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। आप बताइएगा जो अदरक होता है, अदरक, अदरक क्या होता है? तना होता है, जड़ होता है? अदरक, अदरक तना होगा, जड़ होगा? सारे बच्चे बताइए अदरक क्या होता है, तना या जड़? आपसे पूछेगा जो हल्दी होती है, हल्दी, अदरक हल्दी एक जैसी दिखती है, आपने देखा होगा, तना होगा, जड़ होगा? प्याज क्या होती है? प्याज, अच्छा अरबी खाइए कभी? अरबी, घुइयां जिसको बोलते हैं, अरबी, अरबी की सब्जी खाइए कभी आपने? अरबी क्या होती है बताओ जल्दी से आप, अरबी क्या होती है? कौन बच्चा बताएगा अरबी क्या होती है? तो ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे क्या हैं प्यारे बच्चे? तना, जड़ कोई नहीं है इसमें। तो यही क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं, आपसे पूछेगा इनमें कौन तना है, कौन जड़ है। तो ये बातें कहां पढ़ाऊंगा मैं आपका? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। इसी में बताऊंगा मैं सत्याफल क्या होते हैं, सत्याफल क्या होते हैं। आपने सुना होगा सत्याफल, सत्याफल वो होते हैं जो ओवरी से बनते हैं, और एक होते हैं असत्याफल, असत्याफल वो होते हैं जो किसी अन्य भाग से बनते हैं।
तो सत्य फल असत्य फल क्या होते हैं? किस फल का कौन सा भाग खाया जाता है? आम का कौन सा भाग खाया जाएगा? मध्य फल वित्ती। आप सोचिएगा अंगूर में कौन सा भाग खाया जाएगा? पूरा का पूरा अंगूर। ये कहां पढ़ाऊंगा आपको? प्लांट मॉर्फोलॉजी में। इसके बाद प्यारे बच्चे मैं आपको यहां पर पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है श्वसन तंत्र। आप कैसे सांस लेते हैं? आप नाक से सांस लेते हैं या आप मुंह से सांस लेते हैं? जल्दी से बताएं, आप नाक से सांस लेते हैं, मुंह से सांस लेते हैं? तो यहां पर आप पढ़ेंगे कि आप कैसे सांस लेते हैं, लंग्स के माध्यम से। ठीक है, लंग्स का क्रियात्मक इकाई क्या होता है? कूपिकाएं होता है। कैसे कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है, कैसे कैसे गैसों का विनिमय होता है, ये सारी की सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र में। मेंढक कैसे सांस लेता है आपका? फ्रॉग कैसे सांस लेता है? ऐसा पूछेगा आपसे। आपसे पूछेगा फिश कैसे सांस लेती है, मछली कैसे सांस लेती है, क्रोकोडाइल कैसे सांस लेता है, मगरमच्छ कैसे सांस लेता है। तो ये सारी की सारी बातें हम कहां पढ़ेंगे? श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। ठीक है, मीजो कार्ब खाते हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका मेहता जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं आपका। हाँ, श्वसन नाक से नहीं लेते हैं, श्वसन हम कैसे करते हैं बच्चे? लंग्स के माध्यम से, लंग्स की सहायता से करते हैं। तो ये बातें हम पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे हम आपका उत्सर्जन तंत्र। आपकी किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? आपकी किडनी के बारे में। उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। आपका क्या पढ़ेंगे बच्चे? उत्सर्जन तंत्र। एक्सक्रीटरी सिस्टम, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपकी किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी डैमेज क्यों हो रही है आजकल? आपने देखा किडनी स्टोन क्यों होती है? आप में से भी कुछ बच्चों को होगा आपका कि हाँ सर फ्रॉग 3 तरह से सांस लेता है। हाँ बिल्कुल 3 तरीके से सांस लेता है फ्रॉग। अब आपसे पूछेगा फ्रॉग मेनली किसके द्वारा सांस लेता है, ऐसे पूछ लेगा अंसारी जी, ऐसे पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चंस आप यहां पर करेंगे सॉल्व। तो मुख्य रूप से फ्रॉग किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा के द्वारा सांस लेता है। जब आप फ्रॉग को कभी उठाएंगे ना, आप देखें उसकी स्किन को ऐसे रफ करेंगे तो उसकी स्किन चिपचिपी होती है, क्योंकि वो सांस कैसे लेगा पैजो? वो सांस कैसे लेता है आपका? त्वचा के द्वारा सांस लेता है। तो ये हम पढ़ेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद प्यारे बच्चे हम यहां पर पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। आपके ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, नर्वस सिस्टम। आपके मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे आपके मस्तिष्क का कौन सा भाग अच्छा है। तंत्रिका तंत्र, यहां पर पढ़ेंगे प्यारे बच्चे हम तंत्रिका तंत्र के बारे में। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। मैं आप सारे बच्चों से, क्लास में जितने बच्चे हैं आपका, हाँ कैल्शियम ऑक्सलेट भी होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है, जिसके कारण स्टोन का निर्माण होता है। कोलेस्ट्रॉल के कारण भी स्टोन का निर्माण होता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि एक हाथ को आगे की ओर घुमाओ, ऐसे जैसे मैं घुमा रहा हूं, और एक हाथ को पीछे की ओर। याद रखेंगे, एक पीछे की ओर घूम रहा है और एक आगे की ओर घूम रहा है। एक को आगे की ओर घुमाएं, एक के पीछे की ओर घुमाएं, ऐसे। एक आगे की ओर, एक को पीछे की ओर। एक को आगे की ओर चल रहा है और एक पीछे की ओर चल रहा है, ऐसे घुमाएं आप। कौन कौन बच्चे ऐसे कर पा रहे हैं? जो बच्चे ऐसे कर पा रहे हैं तो हम समझ जाएंगे उनके ब्रेन का कौन सा भाग अच्छा है। जो नहीं कर पा रहे हैं, जो दोनों को आगे की ओर दोनों को पीछे की ओर घुमा रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे उनका कौन सा भाग अच्छा है। तो ये जो ब्रेन का टेस्ट होगा, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं, हम यहाँ पर फ्री में कराएंगे आपको। बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर फ्री में हो जाएंगे आपके। इसके बाद प्यार बच्चे अगर मैं आपसे कहूं, इसके बाद हम आपकी हड्डियों को अलग करेंगे। किसमें? आपका स्केलेटन सिस्टम में। हम क्या पढ़ाएंगे आपको? स्केलेटन सिस्टम। यहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको स्केलेटन सिस्टम। आपको पढ़ाऊंगा कंकाल तंत्र। आपको क्या पढ़ाऊंगा? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम होगा, यहां पर कंकाल तंत्र होगा। क्या होगा? कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। नहीं हो रहा है आपसे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे हो जाएगा। स्केलेटन सिस्टम में आपकी बात करेंगे कि हड्डियां क्या होती हैं, हड्डियां किससे मिलकर बनी होती हैं, कितनी हड्डियां होती हैं आपके पास। तो आप कहेंगे सर 206 हड्डियां होती हैं। मैं कहूंगा हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं, पैरों में कितनी हड्डियां होती हैं, ठीक है। शोल्डर में कौन सी बोन होती है, कौन सी बोन आपकी सुंदरता को बढ़ाती है। ब्यूटी बोन किसको कहते हैं? लड़कियों में अगर ये बोन दिखाई देती है तो आपने देखा होगा वो लड़कियां मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स बन जाती हैं। तो ये कौन सी हड्डी होती है? ये होती क्लैविकल। यहां पर एक हड्डी होती है क्लैविकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लैविकल। ठीक है सर, क्या होता है? क्लैविकल। तो ये क्लैविकल अगर लड़कियों में दिखाई देती है, कॉलर बोन भी कहते हैं इसको, तो उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। अब ऐसा नहीं कि इस बोन को दिखाने के चक्कर में आप बिल्कुल कमजोरी हो जाएं, है ना।
कि लड़कियों का वेट हो गया भाई साहब 30 किलो वेट कर लिया लड़की ने कि सर यही हड्डी दिखानी है, मुझे सुंदर बनना है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। दिखाई दे रही है अच्छी बात है, नहीं दिखाई दे रही तो भी अच्छी बात है। ऐसा ये नहीं कि इसी से सुंदरता दिखती है। हाँ, कॉलर बोन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसके बाद प्यारे बच्चे मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम के बाद मैं आपको कराऊंगा डिजीजेज। जो डिजीजेज होते हैं, आपकी बीमारियां होती हैं। अब मैं आपसे कुछ बीमारियों के नाम बोलूंगा, आप बताएंगे ये बीमारी जो है आपका, ये डिजीजेज जो बीमारियां हैं प्यारे बच्चे, जो रोग हैं आपका, रोग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। रोग कौन कौन से रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं। रोग बोल दो या हेल्थ बोल दो। यूपीएससी की जब हम तैयारी करते हैं तो इसको हेल्थ बोल देते हैं, ठीक है। और हेल्थ इशू क्या क्या होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं प्लेग किसके कारण होता है, प्लेग वायरस है, बैक्टीरिया। अगर आपसे पूछूं कि एड्स किसके कारण होता है, एड्स एक छोटी सी बीमारी होती है, एड्स नाम सुना होगा आपने। तो प्यारे ये बीमारियां हम यहां पर पढ़ेंगे। और लास्ट में आएगा क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन आएगा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण। क्या आएगा, वर्गीकरण आएगा, क्लासिफिकेशन। हम क्लासिफिकेशन को करेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद हम जो विटामिन करेंगे, इसके साथ हम न्यूट्रिएंट्स भी कर लेंगे, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा सिलेबस है आपका, छोटा सा सिलेबस है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये छोटा सा सिलेबस आपको पढ़ना है प्यारे बच्चे, आपको ये छोटा सा सिलेबस पढ़ना है बायोलॉजी में, है ना। तो हम 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक का ये एनसीईआरटी पढ़ते हैं लगभग। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें वो पढ़ते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। कुछ पढ़ लेते हैं अब, है ना, कुछ पढ़ लेते हैं अब। तो प्यारे बच्चे मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके यहाँ कम ही होते हैं, तो मैं सीजीएल पुलिस, जो आपका जेल असिस्टेंट है, आपका जो कक्षपाल की जो आपकी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर में, और जो झारखंड पीसीएस के पेपर हुए हैं आपका, तो उनके साइंस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करा दूंगा साथ साथ, ठीक है। ये कर लेंगे आप। हाँ श्वेता मेहता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अब यहां पर देखो, मैं आपसे पूछ रहा हूं श्वेता, आप ही पहला क्वेश्चन का आंसर देंगी। हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना होता है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, जल्दी से बताओ आप। कोशिका। क्या होती है प्यारे बच्चों, कोशिका। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, कोशिका। कोशिका मिलकर क्या बनाती है प्यारे बच्चे, ऊतक। ऊतक मिलकर क्या बनाएगी, ऊतक मिलकर बनाएगी अंग। अंग मिलकर क्या बनाती है प्यारे बच्चे, अंग मिलकर बनाती है अंग तंत्र। और अंग तंत्र मिलकर क्या बनाती है प्यारे बच्चे, आपका जीव। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, क्या होती है प्यारे बच्चे, क्या होती है आपकी सेल, कोशिका। तो आप याद रखेंगे सेल, सेल मिलकर क्या बनाएगा प्यारे बच्चे, टिश्यू। टिश्यू मिलकर क्या बनाएगा, टिश्यू मिलकर बनाएगा आपका ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन मिलकर बनाता है ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म। मतलब जितने भी जीव होंगे इस संसार में, जितने भी जीव हैं, जीव जिनके पास क्या है प्यारे, जीवन है। और जीवन किसके पास हो सकता है, जीवन हो सकता है प्लांट के पास भी, जीवन होता है एनिमल के पास भी। तो जितने भी जीव हैं जिनके पास जीवन है, वो किससे मिलके बने हुए हैं, वो किससे मिलके बने हुए हैं प्यारे, आपका सेल से। वो सेल से मिलके बने होते हैं, कोशिका से मिलके बने होते हैं। कोशिका मिलकर क्या बनाएगा आपका, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनाइज। ये सारे बच्चे जानते होंगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं क्लास में जिसको ना पता हो। जिसको नहीं पता है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ाएंगे, है ना। अब देखो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप में से अंसारी जी बताएंगे कि हमें एनर्जी कैसे मिलती है, हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। आपने देखा होगा जब आप भूखे होते हैं तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो आप कहते हैं कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं है। और आप जानते हैं भाई साहब, आप भोजन खाते हैं, मान लीजिए आप चावल भात खाते हैं, दाल भात खाते हैं आप, तो जब दाल भात आप खाएंगे तो आपने देखा होगा आपको कुछ ही समय में एनर्जी मिल जाती है। और कभी कभी इतनी ज्यादा एनर्जी मिल जाती है कि नींद आने लग जाती है, और फिर आप सो जाते हैं, है ना। और आप सो के जब उठते हैं तो 1.5-2 घंटा निकल जाता है, होता नहीं होता है आपका। तो याद रखेंगे प्रोटीन से नहीं मिलेगा एनर्जी। अभी बताऊंगा आपको कैसे कैसे एनर्जी मिलता है।
तो आप याद रखेंगे प्यारे बच्चे, एनर्जी किससे मिलेगा? एनर्जी मिलेगा प्यारे बच्चे भोजन से। एनर्जी हमें किससे मिलता है? भोजन से मिलता है। एनर्जी हमें फूड से मिलता है। तो आपसे पूछता है कि फूड में ऐसा क्या होता है जो आपको ऊर्जा प्रदान करेगा? फूड में ऐसा क्या होगा? तो फूड में होता है प्यारे बच्चे, फूड में होता है कार्बोहाइड्रेट। फूड में क्या होगा प्यारे बच्चे? कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, इनसे एनर्जी मिलेगा कार्बोहाइड्रेट से। भोजन में क्या होगा जो आपको एनर्जी देगा प्यारे बच्चे? एनर्जी जो देगा वो कौन देगा प्यारे बच्चे? वो देगा फैट। फैट देगा, फैट बसा। और एनर्जी कौन देगा प्यारे बच्चे? एनर्जी कौन देगा? प्रोटीन। लेकिन प्रोटीन का नंबर नहीं आता है, प्रोटीन का नंबर नहीं आता है, क्योंकि प्रोटीन का काम है शरीर का निर्माण करना, शरीर में मसल्स का निर्माण करना। तो इनका यूज कहाँ होगा? मसल्स निर्माण में होगा, ना कि एनर्जी देने में। एनर्जी दे सकता है लेकिन एनर्जी से लिया नहीं जाएगा, एनर्जी से लिया नहीं जाएगा। मान ले 3 दोस्त हैं आप क्लास में, और एक के पास 10,000 रुपए है, एक के पास है आपका 1,000, एक के पास है आपका 100 रुपए। तो हम किससे 100 रुपए लेना पसंद करेंगे? जिसके पास सबसे ज्यादा होंगे। 10,000 वाले से लेंगे 100 रुपए तो भाई साहब एकदम दे देगा, और 100 रुपए वाले से 100 रुपए ले लिए तो उसके पास तो कुछ बचेगा ही नहीं। हमें भी थोड़ा सा दुख होगा, यार इसके पास तो 100 रुपए थे, इससे ही हमने ले लिए। समझ रहे हैं आप? तो इन तीनों में सबसे पहले जो एनर्जी देता है ना, कार्बोहाइड्रेट देता है। और याद रखेंगे पैचे, एनर्जी कब मिलेगा? एनर्जी कब मिलेगा? जब ये भोजन कहां पहुंचेगा? हमारी सेल के पास। और सेल के पास भोजन ले जाने का काम कौन करता है पैचे? रुधिर। कौन करता है? ब्लड। ये ब्लड है हमारे शरीर के अंदर, जो मात्र एक ही पदार्थ है जो फ्लो कर रहा है, वो है ब्लड। आप देख रहे हैं पूरे के पूरे शरीर में आपका ब्लड मूव करता है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो ब्लड होता है, इसी ब्लड में क्या होता है? हमारा मन होता है। ये मन भी हमारे शरीर में ऐसे ही घूमता रहता है, आपका ब्लड के साथ साथ घूमता रहता है। समझे आप? तो जो मन है, मन में जो विचार चलते रहते हैं आपका, तो कुछ कहते हैं कि आपने देखा होगा जब आप कहीं शांत होकर बैठते हैं, पढ़ाई करने बैठते हैं, तो आपका मन धीरे बीच बीच में भाग जाता है ज्यादातर। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं आपकी, तो क्लास के बीच में कुछ बच्चों का मन कहीं इधर भाग रहा होगा, कहीं उधर डोल रहा होगा। डोलता रहता है मन, मन का काम ही है डोलना, वो करता रहता है। आज रिया कुमारी, हाँ ठीक है सर, बढ़े आगे सारे के सारे बच्चे, इतनी बात याद रखेंगे आप। तो प्यार से भोजन से हमें क्या मिलेगा? भोजन से हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी कब मिलती है? जब भोजन कहाँ जाता है? हमारी सेल के पास। कहाँ जाएगा? हमारी सेल के पास। अभी हमारी सुंदर सी सेल है, देखो यहाँ पर सुंदर सी सेल है। ये रिया कुमारी की सुंदर की सी सेल है, जो रिया कुमारी के अंदर से हमने निकाली। अब जब रिया कुमारी के अंदर से हमने सुंदर सी सेल निकाली, तो सेल के पास क्या जाएगा? सेल के पास जाएगा ग्लूकोज। सेल के पास क्या जाएगा? सेल के पास जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा। ग्लूकोज का नाम सुना है कभी आपने? ग्लूकोज का नाम सुना है? तो ये क्या है? हमारे पास ग्लूकोज है प्यारे, ग्लूकोज। ये हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला कौन बच्चा बताएगा? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। सेल के पास क्या जा रहा है? हमारा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जा रहा है। और इन सबको लेकर कौन जा रहा है? इन सबको लेकर कौन जा रहा है पैचे? ग्लूकोज ऑक्सीजन को लेकर कौन जा रहा है? ब्लड। इनको लेकर कौन जा रहा है? ब्लड। हमारे शरीर का रुधिर इनको लेके जा रहा है, ब्लड इनको लेके जा रहा है। और इस रुधिर को हमारे शरीर के अंदर पंप कौन करता है? हृदय। तो आपसे पूछेगा हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? पंपिंग ऑर्गन क्या होगा हमारे शरीर का? हृदय। हृदय लगातार क्या करेगा? रुधिर को पंप करेगा। रुधिर क्या लेके जाएगा सेल के पास? ग्लूकोज, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है आपका। और ये किस में टूट जाता है? ये टूट जाता है प्यारे बच्चे किसके अंदर? आपका CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड। किस में टूट जाएगा प्यारे बच्चे? वाटर, जल में टूट जाता है। और यहां पर किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। ऊर्जा किस रूप में होती है आगे बताऊंगा। ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऊर्जा के सिक्के होते हैं, अभी बताऊंगा इसके बारे में। ये जो प्रोसेस होती है ना, ग्लूकोज के टूटने की जो प्रोसेस होती है प्यार से, इसी को बोलते हैं शोषण। क्या बोलते हैं इसको? शोषण। इसी को शोषण कहते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी को हम कहते हैं शोषण, रेस्पिरेशन। सारे बच्चे याद रखें, इसी को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। तो आपसे पूछेगा आपको ऊर्जा किससे मिलती है? आपको ऊर्जा किससे मिलती है? भोजन से।
और किस क्रिया द्वारा मिलती है आपका, किस क्रिया द्वारा मिलती है आपकी, शोषण की क्रिया द्वारा मिलती है। तो आपको प्यार से ये तीनों के तीनों पॉइंट अपने कॉपी में नोट करने हैं, आपका एक ही लाइन में नोट करने हैं। पहले ये बनाएंगे, फिर आप ये बनाएंगे, और फिर आप ये बनाएंगे। तो सारे के सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। और ये भी याद रखेंगे कि जो शोषण की क्रिया होती है किस भाग में होती है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया। कभी नाम सुना होगा आपने पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम सुना होगा आपने पावर हाउस के नाम से। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है प्यार जो, पावर हाउस। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास क्या है, पावर हाउस। ये पावर हाउस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है सर। और इसी को हम बोलते हैं पावर हाउस। यस, हाँ 38 एटीपी पहले समय में 38 एटीपी बनती थी आपका, आज के समय में 30 और 32 एटीपी है। हाँ, पूरा टाइम टेबल अपलोड हो जाएगा आपका, आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। टाइम फिक्स रहेगा, जो क्लास जिस टाइम पे होनी है वो टाइम पे क्लास होगी। तो मेरी क्लास अभी 8 बजे हो रही है, फिर मेरी क्लास 11 बजे हो जाएगी दिवाली के बाद, या 8 बजे ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8 बजे में भी टाइमिंग बढ़िया है 8 बजे का। एनर्जी हाउस भी कहते हैं। नोट्स मिलेगा, जो पढ़ा रहा हूं वो नोट्स भी मिलेगा आपका। जहां पर आप चैट कर रहे हैं ना, चैट, जहां पर चैट का ऑप्शन है उसी के पास में आ जाएगा सपोर्टिंग पीडीएफ। तो वहां पर ही आपकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। क्लास के बाद जब आप चेक करेंगे आधा घंटा 1 घंटे के बाद, तो वहां पर सपोर्टिंग पीडीएफ आपका वो मिल जाएगी। जहां चैट का ऑप्शन आ रहा है ना, उसी के बराबर में सपोर्टिंग पीडीएफ आ जाएगी। यही पीडीएफ जो पढ़ा रहा हूं यही मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो जो बच्चे लिख नहीं पाएंगे वो तब लिख लेंगे, आपका नोट कर लेंगे आप, ठीक है। अब यहां देखो सारे के सारे बच्चे, आप याद रखेंगे प्यार बच्चे, आप याद रखेंगे। मान लीजिएगा मैंने आपके सामने भोजन रखा, मान लीजिएगा सर हमने नवरात्रों पे रिया कुमारी को बुलाया, और रिया कुमारी आती है, और रिया कुमारी के सामने हमने कितना भोजन रख दिया, 56 भोग। कितने भोजन रख दिए, 56 भोग। अब 56 भोग में यहाँ पर हमने रख दिए प्यार बच्चे चावल, यहाँ पर चावल है, यहाँ पर नाना प्रकार की क्या है आपका, रोटियां हैं, चपातियां हैं, मक्का की रोटी है, बाजरे की रोटी है, गेहूं की रोटी है, बहुत सारी रोटियां हैं। यहाँ पर प्यार बच्चे बहुत सारी दालें रख दी हमने, दालें, बहुत सारी दालें यहाँ पर रखी हुई हैं प्यार बच्चे, दालें रखी हुई हैं यहाँ पर क्या है, बहुत सारी सब्जियां रखी हुई हैं, सब्जियां, हरी हरी सब्जियां रखी हुई हैं। और यहाँ पर हमने रख दिए 8 बेहतरीन रसगुल्ले। तो अब बताएंगे सारे के सारे बच्चे, आप सबसे पहले क्या खाएंगे, सबसे पहले आप क्या खाएंगे। आपके सामने रोटी है, आपके सामने चावल है, आपके सामने दाल है, सब्जियां हैं, हाँ रायता भी है, रायता भी है आपका। तो ये सारे के सारे, हाँ रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी, लेकिन लाइव क्लास देखने की कोशिश करना आप। बढ़े आगे सर, यस। मनीता कुमारी आप बताएं, आप क्या खाएंगे सबसे पहले। अंसारी, अंसारी कह रहे हैं सर हम तो रोटी खाएंगे। हाँ रसगुल्ला खाएंगे आप, रोटी खाएंगे, मतलब देख रहे हैं आप, रसगुल्ला भी नहीं खा रहे, रोटी रोटी खाएंगे आप। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले सन्नी देओल, आपने नाम सुना होगा सन्नी देओल का, बॉलीवुड में एक हीरो है आपका, पहले उसकी आवाज भी निकालता था मैं। अब मैंने वो सारा का सारा कार्य बंद कर दिया है ना। सन्नी देओल आपने सुना होगा, भूमि घातक, जिसमें सन्नी पाजी कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, यह मजदूर का आते कातिया लोहा पिघला के उसका आकार बदल लेता है, ये ताकत खून पसीने से कमाई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पलने का शौक नहीं। तो आपने सुना होगा, है ना। तो प्यार बच्चे आप रोटी खाएं या रसगुल्ला खाएं, मतलब क्या है कि आपको सबसे पहले प्यार बच्चे एनर्जी किससे मिलेगी, आपको सबसे पहले एनर्जी किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। आपकी जो सेल है सबसे पहले किसको यूज करेगा, कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगा। कार्बोहाइड्रेट के बाद किसको यूज करेगा प्यार बच्चों, बसा को। और बसा के बाद किसको यूज करेगा, प्रोटीन को यूज करेगा, प्रोटीन को। किसको यूज करेगा, प्रोटीन को। तो सबसे पहले आपको एनर्जी देगा कार्बोहाइड्रेट, फिर बसा, फिर कौन देगा, प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट प्यारे से सबसे पहले एनर्जी प्रदान करता है, किसको प्रदान करता है बताओ जल्दी से आप,
सबसे पहले हमें एनर्जी कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट। तो सारे बच्चे याद रखें, सबसे पहले एनर्जी कौन प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले कौन एनर्जी प्रदान करेगा? कार्बोहाइड्रेट। कौन प्रदान करेगा? फैट। और कौन प्रदान करता है? पैर जो प्रोटीन। तो हमें सबसे पहले एनर्जी कौन प्रदान करेगा? सबसे पहले एनर्जी कौन प्रदान करेगा? पैर जो कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट, फिर कौन करेगा? प्रोटीन। क्या इतनी बात समझ में आती है? तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आपका कि कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हम यहाँ पर लिख देंगे, कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले, कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले ऊर्जा कौन प्रदान करता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। तो आप याद रखेंगे पैर, कार्बोहाइड्रेट provides us energy first of all। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट हमें सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। हाँ, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से यहाँ से बुक वगैरह मिलेंगी, क्या क्या मिलेंगी, वो आपको बता दिया गया होगा। सिलेबस कब खत्म हो जाएगा? आपका एग्जाम जो आपका एग्जाम है, आपका कक्षपाल का जो एग्जाम है आपका, उससे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसकी चिंता ना करें, सिलेबस आपका उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। बढ़े आगे सर, सारे के सारे बच्चे आगे बढ़े, हाँ ना में जवाब दें। कितनी बात समझ में आती है आपको? अब देखो यहां पर सर, यहां देखो आप। अब प्यारे बच्चे मैं आपसे बोलता हूँ कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसका अध्ययन करेंगे? पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे प्यारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं प्यारे जो हम, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या बोलेंगे? परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र बोलेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र में हम किस किस की बात करेंगे बताओ जल्दी से आप। यस, हाँ, एसआई की तैयारी, सबकी तैयारी हो जाएगी यार। पीसीएस के पेपर भी से जो पढ़ा रहा हूं ना, पीसीएस के क्वेश्चंस भी आपके सारे निकल जाएंगे। तो आपने देखा होगा आपके घर में क्या होती है? मोटर होती है, मोटर है ना। आपके घर में एक मोटर होती है, और मोटर का काम क्या होता है पैबचे? मोटर का काम क्या होगा? पानी को पंप करना। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर क्या होगा पैबचे? ऐसे ही आपके शरीर के अंदर क्या होगा? हार्ट होता है, और हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? तो हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होता है? हार्ट होता है, हार्ट हृदय होता है। हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होगा? हृदय। हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होगा? हृदय होता है। और हृदय किसको पंप करता है? हृदय किसको पंप करता है? ब्लड को पंप करता है। हृदय किसको पंप करेगा? ब्लड को पंप करेगा, रुधिर को पंप करेगा। हृदय पैबचे रुधिर को पंप करता है। किसको पंप करता है? रुधिर को। तो आपसे पूछेगा जो हार्ट होता है, हार्ट किसको पंप करेगा? ब्लड को पंप करता है, रुधिर को पंप करता है। तो आपसे पूछेगा हमारे शरीर का पंपिंग ऑर्गन क्या होगा? हार्ट। क्या होगा? हार्ट होगा। पंपिंग ऑर्गन क्या होगा? हार्ट होगा। तो याद रखेंगे हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन कौन बच्चा बताएगा? हृदय का अध्ययन, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ हार्ट को क्या बोलते हैं? हृदय का अध्ययन। आप सभी जानते हैं हृदय का अध्ययन कहलाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है प्यारे? कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। क्या आप समझ पा रहे हैं? कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। तो प्यारे जो कार्डियोलॉजी होता है, कार्डियोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्ट को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। इसको हम क्या बोलते हैं कि प्यारे? कार्डियोलॉजी। तो जहां पर भी मैं यूज करूंगा ना कार्डियो, कार्डियो का मतलब होता है हृदय, और जहां भी मैं यूज करूंगा लॉजी, लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा प्यारे? कार्डियोलॉजी, हृदय का अध्ययन होता है। और जब मैं बात करूंगा ब्लड की, क्या बात करूंगा? ब्लड की। तो आपसे पूछेगा रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन, सारे बच्चे बताएंगे रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? रुधिर का अध्ययन। तो जब मैं रुधिर के अध्ययन की बात करूंगा तो इसको क्या बोलेंगे? रुधिर के अध्ययन को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? रुधिर के अध्ययन को क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी। क्या बोलेंगे? हीमेटोलॉजी बोलेंगे, हीमेटोलॉजी।
रुधिर का अध्ययन क्या कहलाएगा? हीमेटोलॉजी। ये कहलाएगा हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी, हीमेटो मीन्स होता है प्यार ब्लड, और लॉजी मीन्स होता है आपका अध्ययन। क्या इतनी बातों को आप समझ पा रहे हैं? स्टडी, अध्ययन, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब बच्चे जानते हैं आपका। बढ़े आगे सर। अच्छा, आप नदी में से क्लास देख रही हैं, कपड़ा धोने आई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर तो आप। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देख रहे हैं आप कितनी मेहनत कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, जितनी मेहनत आप करेंगे उतनी मेहनत ही हम करेंगे, आप चिंता ना करें। तो यहां पर आप याद रखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं? हार्ट का, और किसका? आपका ब्लड का। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे बच्चे, आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे शरीर का सबसे पहले कौन सा अंग काम करना शुरू करता है, तो प्यारे बच्चे एक आपने नाम सुना होगा, गर्भावस्था काल। कोई बच्चा बताएगा क्या होता है गर्भावस्था काल? गर्भावस्था काल, तो आपने एक नाम सुना होगा, गर्भावस्था काल, गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? जब माँ प्रेगनेंसी मेंटेन करती है ना, तो जितने समय के लिए हम माँ के गर्भ में रहते हैं उसको बोलते हैं गर्भावस्था काल। तो क्या होगा? गेस्टेशन पीरियड, इसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड, गर्भावस्था काल। मान लीजिएगा सर ये मदर है, ये मदर है, ये माँ है, कितनी सुंदर माँ है हमारी। और प्यारे से माँ के जब हम यूटेरस में होते हैं, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं, तो प्यारे हमें क्या बोला जाता है? हमें बोला जाता है भ्रूण। सुना होगा आपने भ्रूण हत्या, कभी कभी भ्रूण हत्या भी कराते हैं बहुत सारे लोग, इनको बोलते हैं फीटस। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब जो फीटस होता है, फीटस का पहला क्रियात्मक अंग कौन सा होता है? तो प्यारे ये जो फीटस होता है इसका पहला क्रियात्मक अंग कौन सा होता है? हार्ट। सबसे पहले कौन काम शुरू करता है प्यारे? हार्ट। आपने देखा भी होगा कि अल्ट्रासाउंड कराया जाता है माँ का, और अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है कि उनका हार्ट काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो याद रखना, जो हार्ट होता है, जो हृदय होता है प्यारे, यह पहला क्रियात्मक अंग होता है। याद रखेंगे, यह भ्रूण का, यह भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग होता है। यह भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग होता है, क्रियात्मक अंग होता है। यह भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग होता है। यह भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग होता है। भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग कौन सा होगा? यही होता है। यह भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग होता है। क्या इतनी बातें याद रखेंगे आप? ठीक है प्यारे बच्चे, क्या इतनी बात समझ में आती है? यस। टेस्ट कहाँ होगा सर? चैप्टर का टेस्ट चैप्टर के बाद ही करा दूंगा, हर चैप्टर के बाद टेस्ट करा दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे ही रोकते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन क्लास थी, हमने चीजों को पढ़ा, हमने सबसे पहले सिलेबस को देखा, हमने कौन कौन से सिलेबस पढ़ना है, और जो कक्षपाल हमारे सामने एक एग्जाम है, उस एग्जाम की तैयारी हमें करनी है प्यारे बच्चे। तो उस एग्जाम की तैयारी के लिए जो जो मटेरियल चाहिए वो सब यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगा आपको क्लास में। क्लास के बाद जहाँ चैट आप कर रहे हैं, उस चैट के बराबर में आपको सपोर्टिंग पीडीएफ मिल जाएगी जो मैंने पढ़ाया आज। आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया है, बस आपको इंट्रोडक्शन दिया है, क्लास का इंट्रोडक्शन दिया है। तो आप सभी को मेरा आत्मीय प्रणाम, प्रणाम स्वीकार करें। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लासेस, सारी की सारी क्लासेस अच्छे समझ में आएंगी, और आप जो क्लास में हो रहा है उसको साथ साथ करते रहेंगे, तो साइंस और बाकी सारे सब्जेक्ट आपके अच्छे हो जाएंगे। आप किसी एग्जाम को भी देंगे, एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और निश्चित रूप से आप सिलेक्शन लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी को प्रणाम। मेरी क्लास दिवाली तक सुबह 8 बजे रहेगी। उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगा कि क्या 8 बजे क्लास कंफर्टेबल है? अगर आपको कंफर्टेबल रहेगी तो 8 बजे क्लास को हम कंटिन्यू कर लेंगे। धन्यवाद। झारखंड सीजीएल भी कवर हो जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं होता है।
धन्यवाद।